क्यों इस बयान की ज़रूरत पड़ी? इस बयान की क्यों ज़रूरत पड़ी? पहले तो मैं आपके बिल्कुल मेवात की रहने वाली हूँ। मेवात के सभी हालातों से, सभी समीकरणों से वाक़फ़ियत हूँ, सभी से पहचान है मेरी। कामा के कुछ 36 बिरादरी के लोग मेरे पास आए थे। मेव भाई भी आए और 36 बिरादरी से लोग आए। बोले जी यहाँ के नेता ऐसे हैं कि हमने कोई ज़ुबान खोली तो हमारे खिलाफ झूठे सच्चे मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। एक भय की राजनीति है और हम उनके कार्यकर्ता और वोटर होने के बावजूद भी हमें खामोश कर दिया जाता है, जेल के पीछे भेज दिया जाता है, झूठे सच्चे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। तो मैं आज फिर बता रही हूँ, मेरा बयान समझने में या मेरे लफ्ज़ों को, शब्दों को समझने में कुछ अगर कमी रही है तो फिर बता रही हूँ। मैं ये आज़ादी की जंग लड़ रही हूँ अपने वोटर के लिए, अपने कार्यकर्ता के लिए, अपने साथियों के लिए। ये 36 बिरादरी की जंग है। यहाँ के नेताओं जिन्होंने ये परिपेक्ष बना रखा है कि हमने आवाम को तंग करना है, तानाशाही, जंगल राज, खनन माफिया और दुनिया जान के ये जो ऐब हैं जिसका भुगतना हमारे आम आवाम को करना पड़ता है, कभी झूठे सच्चे मुकदमों से, कभी भयभीत होकर, कभी कोई मार पिटाई, कभी कुछ और। मैं आज भी बता रही हूँ, मैं अपने वोटर के साथ, अपने भाइयों के साथ सच्चे मन से बड़ी मजबूती से खड़ी हूँ। 36 बिरादरी का ये चुनाव है। डेमरोथ पाल की मैं बेटी हूँ, जाट समाज की मैं औलाद हूँ। आप सभी के साथ, अपने सच्चे सभी साथियों के साथ, किसी के साथ यहाँ जुल्म नहीं होगा, किसी के साथ यहाँ न्याय नहीं होगा। ये जो भ्रष्ट सरकार है, ये जो कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार है, ये जहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जहाँ खनन माफिया हो रहे हैं, जहाँ पे लोगों को नाजायज़ तंग किया जा रहा है, उसकी झलक और उसकी ताजगी की जो रिपोर्ट है, आप हिंदुस्तान की राजधानी तक, दिल्ली तक उसकी झलक दिखाई दे रही है, उसकी विरोध दिखाई दे रहा है। मैं आज भी कामा की आवाम के साथ खड़ी हूँ और ये मैं बयान अब दोबारा उसी लफ्ज़ों में बताना चाहती हूँ कि चाहे मुझे फिर कुछ भी करना पड़े, अपने वोटर, अपने वर्कर, अपने साथियों, 36 बिरादरी के साथ खड़ी हूँ। मतलब अगर जनता परेशान होगी तो आप पूरी तरीके से डटकर मुकाबला करेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मुझे पीछे हटा दे। मैं उनके साथ मजबूती से खड़ी हूँ, कामा की जनता के साथ मजबूती से खड़ी हूँ। घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। भ्रष्ट नेताओं से, जिन्होंने खौफ की, जिन्होंने भय बनाने की, जिन्होंने लोगों को तंग करने की, जंगल राज, तानाशाही, खनन माफिया, जिन्होंने ये सोचा कि ये हमारा पारिवारिक हक है, उसके खिलाफ मेरी आवाज़ है। नहीं मैडम, जब से वीडियो वायरल हुआ है तभी से लोग कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी के कैंडिडेट हैं और आने के बाद से ही इस तरीके की बयानबाजी हो रही है और मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। इसमें कहाँ तक सच्चाई है, क्या लग रहा है? ये सब झूठ है। हाँ, भाजपा की मैं वोटर भी हूँ और प्रत्याशी भी हूँ जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं बड़े मजबूती से मुसलमानों के साथ, 36 बिरादरी के साथ, हिंदू भाई के साथ, सबके साथ बड़ी मजबूती से खड़ी हूँ। ये इलेक्शन एक बिरादरी का नहीं, 36 बिरादरी का इलेक्शन है। मैंने जब पुनाना में भी चुनाव लड़ा था तो ऐलान करके लड़ा था कि अपनी कौम की मदद और खिदमत के लिए आई हूँ। आज दोबारा उस बयान को रिपीट कर रही हूँ। जो ये तानाशाही है, जो ये लोगों को बरगलाना है, लोगों को तंग करना है, लोगों को नाजायज मुकदमे झूठे सच्चे करने, जिन्हों के घर से थानों की दलाली चलती है, उसके विरोध मेरी आवाज है और बड़े खुलकर आवाज। मैडम, जैसे गोली चलने की बात आई तो आप और उनमें क्या फर्क रहेगा अगर गोली चलने की बात आई? चुनाव शांति प्रिय होगा। 75, 70, 80 ऐसे बूथ होते हैं जो कैप्चर किए जाते हैं, जहाँ पे आम आदमी को वोट डालने का हक नहीं है। इस बार आप वोट किसी को डालिए, आप अपने मन से वोट डाल सकते हैं। ये बूथ कैप्चर नहीं होंगे, लोगों को घबराया नहीं जाएगा, लोगों को तंग नहीं किया जाएगा। लोकतांत्रिक सिस्टम है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ पे सभी को आज़ादी अपनी तरफ से, मन से। विपक्ष का आरोप है कि मेवात यानी कि ब्रिज का जो भाईचारा है उसको खराब करने की भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनकी ओर से की जा रही है। जैसे कि कल का बयान रहा है, उसको लेकर भी ये भी कहा जा रहा है कि लोकतंत्र का भी हनन किया जा रहा है। जिस तरह की बातें सामने आ रही, क्या आप कहें? जब नोकशम का नाम आता है तो मेवात की भाईचारा और मेवात की मोहब्बत और मेवात की एकता का सबसे बड़ा उदाहरण पेश करने वालों में से एक नोकशम का नाम आता है। चाहे आपने कोई भी पिछले आप मुद्दे उठा के देखिए, आज दोबारा बता रही हूँ, मेवात की आवाम के साथ, कामा की आवाम के साथ, 36 बिरादरी के साथ, किसी के साथ कोई नाजायज नहीं होगा। ये मेरी आवाज थी, ये मेरा जो बुलंदी से बयान था, ये नेताओं के विरोध में था, जिन्होंने आवाम को
तंग किया, बरगलाया, खौफ ज्यादा रखा, उनके विरोध में आज भी मैं खड़ी हूँ। चलिए किन ये मुद्दों के साथ चुनाव में आप अब की बार रहेंगे, किन मुद्दों के साथ चुनाव होगा? भ्रष्टाचार मुक्त, खनन माफिया खत्म, महिलाओं की शिक्षा, बच्चों की शिक्षा, अच्छे मुस्तकबिल, विकास, सबका साथ सबका विकास, ये कुछ मेरे महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे। अच्छा, जनता के बीच में जा रहे हैं, किस तरीके का समर्थन मिल रहा है, क्या लग रहा है कि कितनी मार्जिन से जीत होने वाली है? आपकी दुआ से लोग, मेवात की बेटी हूँ तो लोग बहुत स्नेह, मोहब्बत, आशीर्वाद, दुआओं से नवाज रहे हैं। और कितने से होगा वो तो पता नहीं, पर जीत जरूर होगी। जी। धन्यवाद।